बुंदेली भाषा को बढ़ावा व संरक्षण देने के लिए राज्य मंत्री दर्जा प्राप्त हरगोविंद कुशवाहा के मुख्य आतिथ्य में गुड़सराय में बैठक का हुआ आयोजन। बुधवार को शाम लगभग 4 बजे पीडब्ल्यूडी सर्किट हाउस गुड़सराय में अंतर्राष्ट्रीय बौद्ध शोध संस्थान के अध्यक्ष राज्य मंत्री दर्जा प्राप्त एडवोकेट हरगोविंद कुशवाहा के मुख्य आतिथ्य में और अखिल भारतीय गायत्री विश्व परिवार के प्रमुख सतीश चंद्र चौरसिया की अध्यक्षता में बुंदेली भाषा को लेकर एक सेमिनार हुआ, जिसमें बतौर मुख्य अतिथि पद से बोलते हुए राज्य मंत्री दर्जा प्राप्त हरगोविंद कुशवाहा ने कहा कि उत्तर प्रदेश विधानसभा में बुंदेलखंड के झांसी विधायक रवि शर्मा और गरोठा विधायक जवाहरलाल राजपूत के द्वारा बुंदेली भाषा से लेकर बुंदेलखंड को अलग से वहां की पहचान, संस्कृति, भाषा के साथ साथ प्राकृतिक संरक्षण को बढ़ावा देने के लिए जो कदम उठाया है वे बहुत ही साहसिक और सराहनीय है और प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से लेकर राज्य सरकार द्वारा विधानसभा में इसको बढ़ावा देने के लिए बुंदेली भाषा के 2 राष्ट्रीय चैनल प्रसारण खोले जाने की बात कही। राज्य मंत्री दर्जा प्राप्त हरगोविंद कुशवाहा ने कहा कि वह जल्द से जल्द केंद्र सरकार से और संसद में बुंदेली भाषा को अनुच्छेद 8B सूची में दर्ज कराने की मांग करते हैं। साथ ही इस संबंध में सांसद व राज्यसभा में प्रस्ताव के लिए पूरी कोशिश करेंगे। कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे एडवोकेट सतीश चंद्र चौरसिया ने कहा कि बुंदेलखंड के पूरे उत्तर प्रदेश व मध्य प्रदेश में आने वाले क्षेत्र का सीमांकन कर यहाँ की संस्कृति को बढ़ावा मिलना चाहिए। उधर इस दौरान कार्यक्रम का संचालन कर रहे कुंवर राम कुमार सिंह ने कहा कि बुंदेलखंड क्षेत्र के संगीतकारों से लेकर साहित्यकारों, पत्रकारों को भी उनके द्वारा अपने अपने क्षेत्र में किए गए बेहतरीन कामों के लिए सम्मानित किया जाना चाहिए। इस मौके पर फूल सिंह परिहार, अखिलेश तिवारी सुट्टा, अखिलेश तिवारी छिरौरा, सोम मिश्रा, कौशल किशोर, हरिश्चंद नायक, शौकीन खान, आयुष त्रिपाठी सहित बड़ी संख्या में मीडिया से जुड़े लोग और साहित्यकार मौजूद रहे। गुड़सराय से सोम मिश्रा की रिपोर्ट। पत्रकार बंधुओं को मेरा नमस्कार और अंग्रेजी साल के नए वर्ष की शुभकामना। 2025 का दूसरा माह चल रहा, तारीख 19 है। आज हमने आपको इसलिए यहाँ पे याद किया कि परसों उत्तर प्रदेश सरकार ने अपने यहाँ 4 क्षेत्रीय भाषाओं को लॉन्च किया है, जिसमें बुंदेली भाषाओं को भी प्राथमिकता दी गई है। उन्होंने भोजपुरी, ब्रिज, अवधी और बुंदेली के चैनल लॉन्च किए हैं कि कोई भी 403 विधायकों में या 100 विधान परिषद के सदस्यों में किसी भाषा में भाषण देगा, चाहे अंग्रेजी में, चाहे हिंदी में, चाहे संस्कृत में, चाहे उर्दू में, चाहे फारसी में या अन्य कोई भाषा में, तो बुंदेली में भी उसे सुना जा सकेगा। ये लॉन्च गवर्नमेंट ने कर दिया, ये बड़ी बात है जी। इतने दिनों से विधानसभा बनी, 1939 से विधानसभा बनी है अपनी। 1939 में उत्तरदायी सरकार बन गई थी, तब चौधरी चरण सिंह संसदीय सचिव थे और 1939 में गवर्नमेंट भी बन गई थी। नेशनल जो पार्लियामेंट है उसे नेशनल असेंबली कहते थे। तो 39 से 49, 59, 69, 79, 89, 99, 9, 19 मतलब 80 और 86 साल बाद ये सुविधा प्राप्त हुई है। इसके लिए उत्तर प्रदेश सरकार को हमें बधाई देना चाहिए और हमारे विधायक स्थानीय माननीय जवाहर राजपूत का भी कल ही बड़ी खबर आई थी, उनकी अध्यक्षता में, उनकी प्रेजेंस में इसको बधाई दी गई सरकार को। जवाहर राजपूत जी उसमें बधाई के पात्र हैं और रवि शर्मा ने तो बुंदेली में ही बोला कि मुल्क नो लग रहा हो और हमारी रीति रिवाज एक हैं, तीज त्योहार एक हैं, तिथि, खाना पीना, संस्कार एक हैं, तो हम बुंदेलखंड अलग का ही नहीं बना रहे। तो उस पर मुख्यमंत्री ने, उन्होंने मतलब पहली बार किसी जनप्रतिनिधि ने प्लेटफार्म पर सरकारी उसको बात को मुखर किया है। नहीं तो अभी किसी ने ओपन बोलने की कोशिश नहीं की। हालांकि वे भी थोड़े पीछे हट गए, उन्होंने कही कि हम नहीं कह रहे होते कि जनता कह रही है, मांस कह रहे नहीं, लेकिन फिर भी उन्होंने कहा और वो अच्छी बात है। हम केवल ये चाहते हैं कि बुंदेली भाषा को उत्तर प्रदेश सरकार ने चैनल लॉन्च किया है, उसी प्रकार बुंदेली भाषा के लिए उत्तर प्रदेश सरकार को एक प्रस्ताव पास करके विधानमंडल के द्वारा, विधानसभा के द्वारा और विधान परिषद के द्वारा भारत सरकार को भेजना चाहिए कि संसदीय कार्यभाषा में की अनुसूची 8 में बुंदेली भाषा को प्रतिष्ठित किया जाए, राज्यसभा में और लोकसभा में। जिस प्रकार से उत्तर प्रदेश सरकार ने निर्णय लिया वो भारत सरकार के लिए, ये हम आपके माध्यम से अपनी बात उन तक पहुंचाना चाहते हैं।
ताकि बुंदेली भाषा को जब महत्व मिलेगा, क्योंकि बुंदेली भाषा प्राकृत भाषा से निकली है। प्राकृत भाषा के बाद पाली भाषा बनी थी, जिसमें हमारे बौद्ध धर्म का भी वो है। पाली भाषा के बाद फिर संस्कृति आई है, संस्कृत के बाद फिर अन्य भाषाएं आ गई। तो जैसे हमारे पहले संसद सदस्य थे झांसी ललितपुर के रघुनायक विनायक धुलेकर, उनने हिंदी में जब भाषण दिया तो जवाहरलाल नेहरू ने उनको टोक दिया था कि यहाँ दक्षिण भारत के संसद सदस्य बैठे हैं और आप जो है हिंदी बोल रहे हैं, तो हिंदी बोलते वो बोले वो कौन सी भाषा जानते हैं। उनने कन्नड़ में, तमिल में, तेलुगु में, मलयालम में, गुजराती में, मराठी में, बंगला में, फारसी में, अंग्रेजी में, हिंदी में 18 भाषाओं में भाषण दे दिया था उन्होंने। नेहरू जी कप गए थे, उतर के माफी मांगी थी उनने। उसकी सजा उन्हें जब मिली थी, उनको टिकट काट कर सुशीला नैयर को टिकट दे दो तो, और वे जो है फिर विधान परिषद के अध्यक्ष बनाए गए थे। बहुत विद्वान थे वो, LLD थे। तो बुंदेली भाषा हमारी मातृभाषा है। हम संसार में ये नियम है बायोलॉजिकल, इसको भी सभी पत्रकार बंधु सुन लें कि बच्चा अगर अमेरिका में पैदा है और माँ बुंदेलखंड की है तो वो पहले बुंदेली भाषा ही बोलेगा, पिता चाहे किसी जगह का हो। या बुंदेलखंड में बच्चा पैदा हो और माँ अमेरिका की हो तो वो अमेरिकन बोलेगा। मदर टंग जो आई है मातृभाषा, वो माँ से ही आती है। और सारी भाषाएं करीब करीब जो हमारे वेद की ध्वनि है, ऋग्वेद की, यजुर्वेद की, आ उ मा ओम है शब्द है ना, तो बच्चा जब माँ के पेट से बाहर आता है तो वो आ करके ही रोता है। इसलिए अंग्रेजी का अक्षर ए, उर्दू का अक्षर अलिफ, संस्कृत का अक्षर आ, हिंदी का अक्षर आ, वो आ से ही शुरू होता है, क्योंकि वो ही ब्रह्मन जो नाद अनाद है। तो इसलिए इस भाषा के लिए हम उत्तर प्रदेश सरकार का अभिनंदन करते हैं और ये मांग करते हैं, आप हमारी तरफ से ये मांग करिए, हमारी तरफ से क्या अपनी सबकी तरफ से, कि बुंदेली भाषाओं को केंद्र संसदीय क्षेत्र में भी, मतलब राज्यसभा में और लोकसभा में भी उसको शामिल करें, ताकि हमारी भाषा का सम्मान बढ़े। मंत्री जी, शिक्षण संस्थानों में अंग्रेजी भाषा का ज्यादा प्रयोग किया जा रहा है, उसका कारण किया नहीं जा रहा, उसका अभी कल भी इसका विरोध आया। अभी कल हमारे नेता विरोधी दल ने जब बुंदेली और भोजपुरी और अवधी का और ब्रजभाषा का वो किया, तो समाजवादी पार्टी के नेता ने उर्दू का वो किया। तो अंग्रेजी और उर्दू के लोगों ने जब हमको गुलाम रखा तो वे तो उस भाषा की बात करेंगे ही। हम कहाँ चाहते हैं, हम तो चाहते हैं कि हिंदी भाषा हो, संस्कृत तो हिंदी हमारी मूल भाषा है वो हो। अंग्रेजी का तो कल हमारे मुख्यमंत्री ने बयान दिया विधानसभा में कि समाजवादी के लोग अपने बच्चों को तो पढ़ाते हैं अंग्रेजी स्कूलों में, और हम अच्छी कोई शिक्षा देना चाहते तो वे कहते हैं उन्हें उर्दू पढ़ाओ, उन्हें मौलाना बनाओ। अंग्रेजी भाषा का हमको एक वो लग गया है रोग कि अंग्रेजी बच्चा बोलेगा तो ज़्यादा होशियार होगा। हम कहते हिंदुस्तान के बच्चे सारे अंग्रेज तो नहीं बोलते, लेकिन जितनी यूरोप में, अमेरिका में, इंग्लैंड में जितने बड़े बड़े संस्थान हैं, चाहे वो नासा हो, चाहे वो उनका क्या नाम, वो कौन सी वो देखते हैं जिसको अंतरिक्ष में, ये सब भारतवर्ष के लड़के लड़कियां संभाले हुए हैं। उनका कब जितना इम्पोर्टेंट कंप्यूटर भारतवर्ष ने बनाया है, दुनिया के किसी देश ने नहीं बनाया। हमारे कंप्यूटर की मांग पूरे संसार में है, इसलिए अंग्रेजी को लोग प्राथमिकता देते हैं, लेकिन अब वो चीज़ नहीं है। अब तो प्रदेश सरकार ने भी प्राइमरी स्कूल में मान्यता पढ़ाने को बहुत कीमत दे दी, किताबें दे दी, कपड़े दे दिए, जूते मोजे दे दिए, एक एक बच्चे को 300-300 रुपये महीने देते हैं वो। अब लोगों की इच्छा है कि वो अपने बच्चों को वहाँ पढ़ाने भेजते हैं, ये उनकी हॉबी है। लेकिन अंग्रेजी दां अगर होना होता तो आप बताओ, संगम के कुंभ पर 55-57 करोड़ लोगों ने स्नान कर लिए कल तक। यूरोप की तो आबादी 32 करोड़ से 32 ही नहीं है, 28 ही है। अमेरिका की है 32, तो अमेरिका यूरोप को जोड़ करके तीसरा देश बन गया। तो ये तो सब ठीक है, लेकिन सबसे लॉर्ड मैकाले ने जो नुकसान नहीं किया देश का, पंडित जवाहरलाल नेहरू ने किया। हमें ये पढ़ा दिया गया हो इतिहास में कि हम डार्विन की थ्योरी के हिसाब से बंदरों की औलाद हैं, ये इतिहास में पढ़ाया जाना चाहिए था क्या? अगर बंदरों की औलाद हम होते तो जितने बंदर आते दुनिया के समय तक आदमी हो जाए चाहिए थे, उनमें से एक आदमी नहीं भाव। हमारे तो संस्कृति में आया है तो स्वयंभू और मनसत रूपा जिनते वही नर सृष्टि अनूपा।
निर्पुत्तान पाद सुत जासु, दुर्भारी भगत भयो सुत जासु। और बुंदेलखंड तो वो धरती है जहाँ सारे ऋषियों ने यहीं तपस्या की, यहीं वेद लिखे गए, यहीं पुराण लिखे गए, यहीं उपनिषदें लिखी गई, यहीं गीता गाई श्री कृष्ण ने, यहीं पर रामचरितमानस लिखा गया, वाल्मीकि रामायण और महाभारत। तो ये नहीं, ये तो अंग्रेजी वे लोग कहते हैं जो भारतीय संस्कृति के और सनातन का मतलब नहीं जानते, उसकी गहराई नहीं जानते। अभी मैं पढ़ रहा था कि यजुर्वेद में, अभी कल कहा नहीं, अखिलेश यादव ने एक बयान दिया कि कुंभ शब्द तो कोई है ही नहीं, इसमें यजुर्वेद के और ऋग्वेद के श्लोक दिए हैं 4-5 और पद्म पुराण का श्लोक दिया है, और उसके 6-7 श्लोक मैंने अभी पढ़े कि कुंभ कहाँ कहाँ से आया है। ये है वो श्लोक, कुंभोदर, जलम उत्पत्ति, ये सारे। तो जब संस्कृति को जानेंगे नहीं लोग तो जो जिसके दिमाग में आएगा वो कहेंगे। अब आप नेता विरोधी दल हैं माता प्रसाद पांडे, उन्होंने उर्दू की भाषा की, उन्होंने टोका मुख्यमंत्री जी ने कि आप उर्दू की बात क्यों करते हैं, हिंदी की बात करो, संस्कृत की बात करो, बुंदेली की बात करो, भोजपुरी की, अवधी की, जो उसी की बहनें तो हैं, उसी की लड़कियां हैं। बुंदेली भाषा कोई मामूली भाषा थोड़ी है। इसलिए हमारी मांग है उत्तर प्रदेश सरकार से कि वो केंद्र सरकार से भी मांग करे कि बुंदेली को मान्यता पार्लियामेंट में भी दी जाए। ठीक मंत्री।